चार चीजें बहुत जरूरी हैं। आप किसी एग्जाम में जाते हैं तो बोलते हैं ये पेपर लेके आना, इंटरव्यू में जाते हैं ये पेपर लेके आना। महाप्रभु भी घोषणा कर रहे हैं कि अगर इस मार्ग में आने की थोड़ी भी इच्छा है तो ये चार चीजें लेके पहले आना। बोला क्या? तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने आप को तुच्छ समझो। तरोरपि सहिष्णुना, अनंत हमले हो रहे हों, व्यंग हो रहे हों, शरीर पे हमले हो रहे हों, मन को प्रतिघात करने की चेष्टा कर रहे हों, पर तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष की तरह सहनशील। तुम डंडे मारोगे हम फल देंगे, तुम पत्थर चलाओगे हम आम देंगे। हम गब्बर सिंह नहीं हैं या हम बीरू नहीं हैं कि गब्बर तुम एक मारोगे तो हम तीन मारेंगे। महाप्रभु कहते हैं तुम पत्थर मारोगे तो हम तुम्हें आम देंगे, फल देंगे। तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना। स्वयं अमानी होकर जो मान के उपयुक्त नहीं भी हैं, तुम्हारी दृष्टि में उनको भी मान देना। स्वयं अमानी रहते हुए लोगों को मान देना। कीर्तनिया सदाहरि, और सदा उन हरि के स्मरण। कीर्तन, कीर्तन शब्द का अर्थ आपको पहले बताया। कीर्ति और तन की विस्मृति होती है तो कीर्तन सहज भाव से भीतर घट उठता है। कीर्तन करते नहीं, आओ कीर्तन करते हैं। करोगे क्या? कोई हल चलाना है, ट्रैक्टर बनाना है, कीर्तन करोगे। ढोल पीट सकते हो, खोल कर ताल पीट सकते हो, पर कीर्तन शब्द की व्याख्या, आंतरिक व्याख्या बहुत सहज और सरल है। जब मनुष्य के कीर्ति, कीर्ति का अर्थ है उपाधि, सरनेम, पदवी, मैं कौन हूं। यद्यपि एक तरफ घोषणा होता है कोहम, मैं कौन हूं, ये तो वेदांत का सूत्र भी है। और एट प्रेजेंट मैं कौन हूं, ये हमारी दुर्गति का भी सूत्र है। अगर प्रेजेंट में मैं जो हूं उससे मैंने याद किया मैं कौन हूं, LLB और ये वो बढ़ाना ठिकाना हो गए काम से। The beginning of real spiritualism, which who am I? That means मैं एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। कर्म की दृष्टि से विभाग हैं। तुम्हारे सुखी होने में, आनंदित होने में किसी चीज की आवश्यकता नहीं इस दुनिया में। तुम पूर्ण हो क्योंकि पूर्ण के ही अंश हो। परंतु जब कर्म क्षेत्र में होते हो तो चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन कैसी दुविधा है कि कर्म करने निकलते हैं और अपने मौलिक स्वरूप के आनंद को खो देते हैं। उस मौलिक स्वरूप के आनंद को स्थित रखते हुए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पहले योग में स्थित होकर के तब कर्म करने निकलो। हम सारा उल्टा पुल्टा कर्म करके अब योग करने निकले। गीता से बिल्कुल उल्टा। योग में स्थित हो तब कर्म करने निकलो। श्री कृष्ण, हमने सारे कर्म कुकर्म सब कर लिए, खटकर्म, अब योग करने निकले। क्योंकि बिना योग में स्थित हुए जितने भी कर्म, योग का सीधा अर्थ है उस परमात्मा के साथ तुम्हारा मिलन, एक आत्मबोध। गोस्वामी जी के अनुसार ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं उन्हीं का अंश हूं, वही हूं। अब जो भी कर्म होंगे फिट, बहुत अच्छे होंगे, कोई चिंता का विषय नहीं। लेकिन योग में स्थित हुए बिना, श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को डिफाइन किए बिना, रिकॉग्नाइज किए बिना, एक्सेप्ट किए बिना जो भी कर्म करेंगे वो सब खटकर्म होंगे। वो सब आपको वही जो मैं कहता हूं डिप्रेशन की गर्त में ले जाएंगे। तनाव, दबाव,
ये सारे गर्त तुम्हारे इसीलिए हैं कि तुमने पहले योग नहीं किया। तुम होना चाहते हो, कुछ होने की जरूरत नहीं है। जो होना था कबीरदास ने कह दिया कि हरि कृपा तब जानिए तब दीन मनुज अवतार। कबीरदास ने अवतार कह दिया आपको, अब क्या चाहिए बताओ। अब तक तो हमने सुना था भगवान ही अवतार लेते हैं, कबीरदास ने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात कह दी कि तुमने भी अवतार ले लिया है। हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार। तुम अवतार हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो। मुझसे अगर कभी कोई बात करे तो पूछे कि मुझे भक्ति करने के लिए क्या करनी चाहिए, तो मेरा पहला प्रश्न होगा आनंदित हो कि नहीं। बोला गुरुजी पूर्णानंद में हूं। बोला अब काहे को भक्ति का भूत सवार है ऊपर में। भक्ति का परिणाम ही है पूर्णानंद। श्री कृष्ण राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा का अर्थ है भक्ति, भक्ति, भक्ति। श्री कृष्ण प्रेम की अविरल धारा भक्ति। और जब श्री कृष्ण रूपी नंदघर आनंद भयो तुम्हारे हृदय में विद्यमान हो गए, तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद है, अब भक्ति का भूत क्यों तुम्हारे ऊपर सवार है? क्या इस आनंद से सुखी नहीं हो? इसको थोड़ा कम करना चाहते हो? एक मनुष्य के माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र सब बोलते थे आप जाइए सन्यासी बन जाइए, परिवार का उद्धार करिए। पर उन्होंने पढ़ रखा था कि बिना घर से विद्रोह किए सन्यासी कैसा। घर वाले सब रोक ही नहीं रहे, विद्रोह कर ही नहीं रहे, तो बड़े अटपटे रहते थे कि अरे कोई रोक नहीं रहा है, जब तक युद्ध न हो, जब तक मैं इस्टेब्लिश न करूं कि मेरा मन भगवान में लगता है संसार में नहीं, तो मजा ही नहीं आ रहा था उनको सन्यास ग्रहण करने में। मतलब सभी कुछ राजी है, सहज है। इतना सहज कैसे हो सकता है? जैसे दुनिया में कभी कभी किसी सत्पुरुष के द्वारा बड़ी सहजता से तुम्हें कोई चीज मिलती है, तुम कहते हैं ऐसे कहीं होता है क्या? बहुत कठिनाई होती है। तो जब तक घनचक्कर तुम्हें न लगा दे, वो लाल कपड़े में नीला डोरा बंधवा के और बाएं पैर में काला डोरा बंधवा के, और जब तक तुमको पता नहीं क्या क्या गूगल में धूप मिला के न खिला दे, और ऐसे के बजाय ऐसे प्रणाम न करवा दे, तब तक तुमको लगता है इतना जल्दी कैसे हो जाएगा भाई, ये संभव कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि हम कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए किसी सत्पुरुष की सहजता को हम स्वीकार नहीं कर पाते। कॉम्प्लिकेशन हमारे भीतर है, जड़ता हमारे भीतर है, गुत्थियां हमारी उलझी हुई हैं। लाल बुझक्कड़ बूझ गया, बूझ सका न कोई, पैर में चाकी बांध के हिरना कूदा होए। एक गांव में हाथी गुजर गया, अब उतना बड़ा पांव किसी का था नहीं, और सब गांव में ऐसे ही लोग थे। तो सबसे जो समझदार था, लाल बुझक्कड़ नाम था, भाई लाल बुझक्कड़ इधर आओ, बताओ। बोला हो क्लियर। बोला क्या? वो जो मैया का जो चाकी था ना, चक्की, आटा पीसने वाला चाकी गांव में होते थे, वो चाकी जो है हिरन अपने पांव में बांध के चला हुआ है, और सारा गांव मान गया, वाह 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 वाह, आपसे बड़ा समझदार इस पृथ्वी पर कोई नहीं, वाह लाल बुझक्कड़, वाह। अपनी समझ के अनुसार ही मनुष्य सब कुछ समझता है, और यही उसकी सबसे बड़ी नासमझी है। तुम्हारा योग जब तक श्री कृष्ण से नहीं हुआ है, तब तक तुम्हारी समझ बहुत कंजर्वेटिव है, तो बहुत क्षुद्र, और क्षुद्रता से विराट को पाना बहुत कठिन है। इस संसार में साधारण धन और नौकरी पाने के लिए भी एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए, और तुम योग्यता विहीन होकर के परमात्मा को पाना चाहते हो, पूर्ण को। या तो फिर धना की तरह, धन्ना जाट की तरह सहज हो जाओ, टिक्कर बनाओ, खुद खाओ, कहां पाओ, तुम भी गैया चराते हो, बड़े मेहनत करते हो। या तो सबरी की तरह सहज हो जाओ कि मीठा मीठा खाना है, ऐसे नहीं, रुकी रुकी रुकी,
ये खाइए, या तो इतने सहज हो जाओ, या तो फिर मधुमंगल की तरह हो जाओ कि मुंह में छाछ ले लो कि इतना खट्टा कैसे कृष्ण पिएंगे, और कृष्ण मारे फच से अपने मुंह में लेकर के पी ले, इतने सहज हो जाओ। बट कॉम्प्लिकेशन है इस दुनिया में। प्रारंभ से ही हमें कुछ गलत शिक्षाएं दी गई हैं। एक हंसते हुए मनुष्य को बहुत कम लोग देखना चाहते हैं, सारी दुनिया विरोधी हो जाएगी। घर में कहते हैं कि ये तो बेकार है, आवारा है, दिन भर इसको किसी काम से, ये मस्तमौला की तरह रहता है, इसको कोई चिंता ही नहीं। जिसको चिंता नहीं है उसको संसार नाकारा के रूप में देखता है। कमाल। चाह गई चिंता गई, मनुआ भई बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह। पीकर सबको खा गई, पीकर सबकी पीर, और पीकर की जो फांकी करे वाको नाम फकीर। ये अवधारणा इस संसार से मिटा दी गई। अटेंशन उसी को मिला जो बीमार रहा। हम दूसरे की क्या कहें, हम भी बीमार बचपन में इसीलिए पढ़ते थे कि उस जमाने में ब्रेड, हाँ इंडिया में ब्रेड मिलना बड़ा कठिन था उस जमाने में। रोटी मम्मी की मिल जाती थी, मां की पाव रोटी मैंने बहुत बड़ी चीज है, और दूध वो मिले ही इसके लिए महीने में 3 बार मैं बीमार होता था। क्योंकि हमारी एक बड़ी बहन थी, वो बहुत बीमार होती थी, वो दूध ही ब्रेड खाती थी। वाह ये मोटी तो बहुत खाती है, हम अच्छे खासे खेलते उलते हमको मिलते ही नहीं, रोटी खा खा के हमारी जिंदगी निकली जा रही। सो हम भी बीमार पड़ने लगे। इसको तो बहुत प्यार मिलता है, महीने में 5 दिन स्कूल नहीं जाती, बीमार होती, हमको रोज जाना पड़ रहा है। तो हमने भी गुणा गणित लगाए, स्कूल कम जाना पड़े, अटेंशन ज्यादा मिले, मिल्क एंड ब्रेड सहजता से उपलब्ध हो जाए, अब बचे खुचे अंगूर भी मिलने लगे। तो इससे बढ़िया क्या है, बीमार पड़ जाओ। और गांव में बड़ी अच्छी शब्द है, बेराम बोलते हैं बीमार को, बेराम। आप बिहार, झारखंड, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में ले जाओ तो लोग बोलते हैं बेराम हो गई, बेराम। बात भी सही है, जो बेराम हो गया, बिना राम का हो गया, उसका जिंदगी तो ऐसे भी बेड पे गुजरना चाहिए। राम ही नहीं है जिसकी जिंदगी में, बेराम। तो बचपन से इस संसार ने हंसते हुए, नाचते हुए, चहकते हुए लोगों को स्वीकार करना कम स्वीकार किया। बीमार, रुग्ण, कैकई की तरह, वो क्या उसका घर था, कोप भवन। कोप भवन में अगर कोई जाके काला कपड़ा पहन के बैठ जाए तो सारी दुनिया उसकी तरफ भागती। दशरथ जी को फुर्सत नहीं था, जब तक कैकई चहक रही थी। कैकई काला कपड़ा पहन के कोप भवन में गई तो दशरथ भी घुस गए कमरे में। बताओ, तो कोई कलयुग की बात नहीं है, ये त्रेता से है, इसलिए आप लोग चिंतित मत होइएगा। और पति पत्नी में कभी कभी कुछ लड़ाइयां हो जाती हैं, और बार महाराज जी हमारी बात ही नहीं सुनती। और ये तो सती कौन सा महादेव की बात सुनती थी, पुरानी बीमारी है। आप बल्कि अपने आप को प्रसन्न किया कीजिए, मैं महादेव कोटि का इंसान हूं। बोला कैसे? बोला उनकी भी बात पत्नी नहीं सुनती थी, मेरी भी नहीं सुनती है, इस मामले में हम लोग दोनों बराबर हैं। मौज खोजनी हो तो कहीं से मौज खोज ले, आह्लाद खोजनी हो तो कहीं से आह्लाद खोज लें, आनंद खोजना हो तो कहीं से आनंद खोज लें। पर हमारे एक रिश्तेदार थे, दुनिया के सारे सुखों में से दुख कैसे चुन के निकालना है उसके वो एक्सपर्ट थे। भरी सभा में चारों तरफ आनंद है, उसमें से वो दुख खोज के निकाल लेते और 3-4 लोग उनके साथ खड़े होकर के नीम के वृक्ष के नीचे बैठ जाते, निंदा शुरू हो जाती। मेरे गुरुदेव बड़ी प्यारा बात कहा करते थे, अगर आपका ऐसा स्वभाव हो गया है तो अपने स्वभाव से घृणा करिए। एकांत में परम पिता के पास खड़े होकर के रोइए और कहिए कि मेरा यह स्वभाव मेरी दुर्गति कर रहा है, हे नाथ दया करो प्रभु, मैं आनंद से भी कंस खोज ले रहा हूं। मथुरा में ही कृष्ण हैं और मथुरा में ही कंस हैं, तुम्हें चाहिए कौन? मैं फिर कह रहा हूं, सड़क के किनारे ही दारू के पाउच मिल रहे हैं शराब के,
और बाल्टी में रख करके ग्वाला दूध भी बेच रहा है, तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें क्या चाहिए? दसांग गुगल हवन चारों तरफ घर में करके धुआं करके, सुंदर धुआं, जिस धुआं से देवता भी आकर्षित होते हैं, वातावरण भी शुद्ध होता है, वो भी है। और चेन स्मोकर बन करके अपने फेफड़े को जला लेने का उपाय भी तुम्हारे पास मौजूद है। चुनना तुम्हें है, तुम चुनो। कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कलयुग तुम्हारे भीतर समा गया है, बाकी चारों तरफ सतयुग दिखाई पड़ रहा है मुझे। जो सत्य में जी रहे हैं, कृष्ण में जी रहे हैं, भक्ति में जी रहे हैं, राधा रानी में जी रहे हैं, आह्लाद में जी रहे हैं, उनके लिए आज भी सतयुग है। और नहीं तो सतयुग में भी हिरण्याक्ष था, हिरण्यकश्यपु थे। सतयुग तो ऐसा लोग बोलते हैं, लगता है कि सतयुग में कोई आदमी दुखी था ही नहीं। अरे हिरण्यकश्यपु उसी में था, महादुखी आदमी, महालड़ाका, बेटे के ऊपर अत्याचार करने वाला। और इस कली काल में देखो तो मीरा हैं, रैदास हैं, चोखा मेला हैं, नामदेव हैं, जनाबाई हैं, कौन नहीं है? कौन नहीं है? कैसी मस्ती है, तुकाराम है। पत्नी जीना हराम करके घर में रख देती तुकाराम का। और जब एक डंडा मारी ईख से, 10-12 ईख बेचारे कमाए थे कहीं से मेहनत करके, बड़ी दिन के बाद पत्नी को खबर मिला कि आज 20 ईख मिला है, ईख गन्ना, शुगर केन। तो लेके रास्ते में आ रहे थे सब, काका जी तुकाराम महाराज की जय हो, संत महाराज की जय हो। बच्चे तो और तेज, तो सारा उनका ईख रास्ते में ले लिया। एक बचा, घर में आए, पत्नी ने कहा हमको तो खबर मिली थी टेलीफोन से। अब समझो उस जमाने में भी टेलीफोन था। मिला उनको वहां 20, और पत्नी को घर में पता चल गया कि 20 ईख मिले हैं। कितनी तगड़ी कम्युनिकेशन व्यवस्था तब भी थी, न लैंडलाइन था, न मोबाइल था। प्रज्ञा और गांव के मंथराओं की कोई कमी नहीं थी। दौड़ पड़े थे मंथरा वहां से कि 20 मिले हैं, सब लुटा के आएगा तेरा पति। और घर में एक बचा, और तुकाराम और उनमें कुछ बहस हुई, और उन्होंने उठाया ईख और मारा डन्न से तुकाराम के पीठ पर। वही एक ईख बची थी, वो हो गया 2। तुकाराम हो गए प्रसन्न। अरे बोला बाबा बाबा, मैं रास्ते पर सोच रहा था एक ही बचा है और घर में हैं 2 प्राणी, होगा कैसे? तू मेरी कितनी प्रिया है, तू मेरी सच्ची पत्नी है। तुमने सारा मामला ही सॉल्व कर दिया। अब ये 2 टुकड़े में बट गए, एक तेरा एक मेरा। बताओ, पत्नी से मार खा के भी कोई व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है? इसी को संत तुकाराम कहते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं होती, परिस्थितियां विपरीत नहीं होती, मन में अनुकूलता या विपरीतता चलती रहती है। सारी दुनिया के ऊपर वर्क करना बहुत कठिन है, पर सेल्फ के ऊपर वर्क करना बहुत सहज है। हम सारी दुनिया के ऊपर काम कर रहे हैं, परिवार के ऊपर कर रहे हैं, समाज के ऊपर कर रहे हैं, और बेचारा 90 साल तक भूल गया कि अपने ऊपर ही कुछ करना है। राजा के पांव में कांटा गड़ गया तो बोला पूरे राज्य में चमड़े बिछवा दो। सारे कृषक लोग, किसान लोग बोले पागल राजा मिल गया, बताओ खेती कहां करेंगे, महापागल है। तब गुणी चतुर आकर के राजगुरु ने कहा, महाराज सारे राज्य में चमड़े बिछवाने से बढ़िया है आपके पांव के नाप का एक सुंदर चमड़े का जूता बना देते हैं, अब कांटा गड़ ही नहीं सकता। बोला हाँ ये बात ठीक है, तुम मेरा ही चेला हो, कुछ कुछ मेरी जरा बुद्धि तुम्हारे भीतर आ रहा है, बताओ। तब भी अहंकारी नहीं मान रहा। तो जूते पहन लिए और कंटक गड़ना बंद हो गए। ये कितनी साधारण और कितनी उत्तम कथा है कि सारी दुनिया के ऊपर हम परिश्रम कर रहे हैं, घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, बाजार के ऊपर, लेकिन सेल्फ के पांवों को कांटों से बचाने के लिए वो जूती पहनने को तैयार नहीं, वो ग्लव्स लगा करके और माइक्रो ओवन से गर्म बर्तन को निकालने को तैयार नहीं। घबरा इतने जा रहे हैं, मेहमान आ गए, छू दिया, बर्नर लाओ। और ये थोड़ा इंतजार कर लिया होता, माइक्रो ओवन के साथ ग्लव्स भी दिए गए थे,
पहन के आराम से उठा लेते। बर्तन गर्म थी पर आपको ताप नहीं लगती, क्योंकि आपने उपाय कर लिया था। और इतनी सी समझ, इतनी सी बोध को ही बुद्ध कहते हैं। किसी सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध कह दिया जाता है जब उनके भीतर बोध उत्पन्न हो जाती है। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक बुद्ध, एक बुद्धू। बुद्ध यदा कदा होते हैं, बुद्धुओं से पूरा संसार भरा हुआ है। बुद्ध कोई ये नहीं है कि बुद्ध उनका नाम है। आपने बुद्ध आप में कैसे लगा लिया? अरे बोध, बोध संपन्न संबुद्ध महापुरुष को बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध कोई नाम नहीं है। जैसे पंडित जी कोई नाम नहीं है। पंडित जी बताइए, पंडित जी कोई नाम है? भगवान श्री कृष्ण से पूछिए कि पंडित किसको कहते? गीता में जो न बीते हुए के प्रति शोक रखता है और न भविष्य के प्रति कोई भय जिसके मन में है कि क्या होगा, ये दोनों चीजें जिसके भीतर में, सह पंडित वही पंडित है। कितनी सहजता है, कितनी सरलता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपसे भी यही अनुरोध है कि कुछ करो न करो, दैनिक सत्संग जरूर करो। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र मिलकर ही करो। शास्त्र का अवलंबन करके करो। पूर्व में जो घटनाएं घटी हैं वो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती हैं भीतर में, उसके पाठ करो। कोई संत मिले, सदगुरु मिले, श्रेष्ठ महापुरुष मिले, उनकी सन्निधि में सत्संग करो। ये रोज मजाई और पुझाई बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं बनता। कीर्तन और वाणी, ये दोनों मिले तो बात बन जाए। और सत्संग भी बहुत प्रकार के हैं। चिंतन सत्संग, परिक्रमा सत्संग, दर्शन सत्संग, भोग बना रहे हैं ठाकुर जी का तो भोग सत्संग। कोई कहे 24 घंटे सत्संग कैसे करें? ऐसे करें, गोपियों की तरह करें। सुबह 4 बजे उठ जाती हैं ब्रह्म मुहूर्त में और रात्रि तक उनके सत्संग ही चलते रहते हैं, क्योंकि हृदय में कृष्ण है। और ये जल्दी जल्दी काम कर, सासू मां को खिला, क्योंकि कृष्ण निकलते होंगे, गैया चराने को देखना होगा। तो इतनी जल्दी काम करती है गोपी, त्वरा आ जाती है, भीतर में तरंग आ जाते हैं गोपी के। बीमार होने का फुर्सत नहीं है गोपी के पास, कृष्ण का दर्शन से वंचित हो जाएगी। बीमारी गई भाड़ में, श्री कृष्ण को देखेंगे। और मेरा भी आपसे एक ही निवेदन है कि आपके बच्चे, पति, भाई, बहन, मित्र जब चहकते हुए हो, नृत्य करते हुए हो, गुनगुना रहे हो, तो उनको हृदय से लगाइए। जो बीमार हो उनको थोड़े दूर से देखिए। बुरा लगेगा आपको कि आदमी बड़ा खतरनाक है, घटिया आदमी है। बीमार को थोड़े दूर से देखिए। हाँ बेटा, सब व्यवस्था ठीक है? हाँ ठीक है, चलो ठीक हो जाओ। हाँ चलो, वो फिल्म का क्या हुआ? चलो फिल्म देखना है आज, भक्त प्रहलाद। उसके सामने कह के जाओ, बाकी बच्चों के सामने, कि चलो वो देखना है। वो कहेगा नास पीटा ऐसा बीमारी हमको नहीं चाहिए, बाहर ही बहुत आनंद है। उसको जहां मौज मिलती है वो होना चाहता है। और मन के रासायन ऐसे बन जाएंगे कि बीमार होना बंद हो जाओगे। जिस मनोरोग की बात करते हो, जिस डिप्रेशन की बात करते हो, उसका दुनिया में एकमात्र इलाज यही है। बाकी तो अफीम मिले हुए हैं 70% दवाइयों में, सुलाने की दवाइयां हैं। एकमात्र यही उपाय है। तरंग हर समय चिंतन में वही है। कुछ होने का प्रयत्न मत करो, तुम बहुत कुछ पहले से हो। ये कुछ होना ही बड़ी कठिनाई है। अभी हम प्रसन्न थे और जहां कुछ होने की बात भीतर में आई, हम अशांत हो गए, असंतुष्ट हो गए। अब बताओ, असंतुष्ट तुम होते हो कि कोई करता है तुमको? वह वह रे मौज फकीरा दी, कभी तो रहते महला बीचा, कभी रहते जमुना तीरा जी। वह वह रे मौज फकीरा दी। महल में भी रहता है, मौज है, यमुना के तीर पे भी रहता है, मौज है, चने भी खाता है, मौज है, मालपुए भी मिल जाएं ठाकुर जी के तो मौज है। पर अब मालपुआ एक बार खा के अब हमसे चना नहीं खवाएगा, अब हम रोज मालपुआ खाएंगे। मरो 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 बेचारा। कल चना भी उसी मस्ती से खाएंगे। वाह ठाकुर जी, आज तो चने में आनंद आ गया, मौज आ गई। ये भावधारा ही जीवन में आपको
उन्नत रख सकता है। ये भावधारा ही आपको जीवन में श्रेष्ठता प्रदान कर सकता है। इसमें हमारा कोई बहुत लाभ नहीं है, हमारा भी लाभ है। तुम्हारे अच्छे मुंह देखूंगा हंसते हुए तो हमको भी आनंद आएगा, और कैकई की तरह देखूंगा तो हमको भी थोड़ा ऐसे लगेगा कि 4-5 कैकई चले जा रहे हैं उधर, तो लाभ तो हमारा भी है। कुछ नहीं होना। इस दुनिया में किसी बच्चे के साथ सबसे बड़ा अन्याय और अत्याचार वही है जब 2 से 3 साल के बच्चों से पूछा जाता है, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे। अरे वो बहुत कुछ है। परमात्मा का रूप है मुस्कुराता हुआ, सुंदर। कैसे हम बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं कितना आराम से, मैंने अब तो मोबाइल में देती थी प्रयागराज में, तब पापा वृंदावन ले आए तो आपको हम यहाँ देख के ना, ये हमको डांस को सिखाए ना, मैं खुद सीखी हूं, मौज में। अब जैसे जैसे वासनाएं उसके भीतर हम भरते जाएंगे, ये समाज भरता जाएगा। तुम बड़ी हो रही हो, तुमको ये पढ़ना चाहिए, तुमको ऐसे आगे बढ़ना है, तुमको कल्पना चावला बनना है, तुमको वहां जाना है, तुमको मिस यूनिवर्स बनना है। काहे को, किस लिए? वो मुस्कुराती हुई मानवता तुम्हें पसंद नहीं है? क्यों अपनी इच्छाओं के अनर्गल बोझ किसी ऐसे शिशु पर डाल रहे हो जो परमात्मा का साक्षात अंश है? अब मुझे पता है मेरे फेसबुक पर अब बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं। इसका मतलब आप विद्या के विरोधी हैं, आप विद्यालय के विरोधी हैं, आप विकास के विरोधी हैं, आप एक कैमरा भी तो कोई किया होगा तब उससे आपका ये काम चल रहा है, एसी तो आपके घर में लगा हुआ है, पीछे पीछे आपके पंखा करते चल रहे हैं, कपड़ा तो बहुत बढ़िया पहन रखे हैं, सोफा आपने रिक्लाइनर लगा रखा है, पंखे आपको बहुत सुंदर है, पता नहीं क्या क्या बोलेगा बेचारा, सब उगल देगा जितना होगा। हम भी सोचते हैं चलो, प्राकृतिक चिकित्सा में एक वमन चीज है, जब बहुत गड़बड़ी भी है तो वमन हो जाए ना, जब आदमी उलट दे तो थोड़ा शांत हो जाता है। मैं सोचता हूं ये उल्टी का जगह है। हमारा जो पेज है ना, जितने बीमार लोग हैं वहां उल्टी कर लेते हैं आकर के। हम पूछते हैं ठीक हो गए? हाँ कुछ चैन मिला है, अभी और गरियाएंगे तुमको। हम कि और गरिया लो, बस वमन कर दो, सब निकाल लो अपना, खुश हो जाओ। प्राकृतिक चिकित्सालय है अपना। रितेश्वर पेज जो है वो प्राकृतिक चिकित्सालय। आइए उलटिए, जितना भीतर में है सब उलट, कुंजल कर लीजिए, कुंजल क्रिया। हम ऐसे हैं कि खूब सुंदर पानी पी के कुंजल करते हैं। 2-3 लीटर पानी पी लो, कुंजल क्रिया हो जाएगी। हम इतना वाणी पिला देते हैं कि वो वाणी फिर पी करके सब उलट देता है, उसके साथ उसके सारे कफ पित्त वायु बाहर आ जाते हैं और चैन से सोता है कि आज गरियाए एक महात्मा को। और हम भी बड़े चैन से सोते हैं कि एक आदमी दुनिया में ठीक हुआ, बेचारा बड़ा बेचैन था। दोनों आनंद में है, वो भी उलट रहे हैं, हम भी आनंद में हैं। देखो ऐसी मस्ती अगर तुम्हारे पास हो, तुम्हारी समझ हो, तो तुम्हें कोई कुछ कर सकता है, कोई तुम्हें छेड़ सकता है, कोई तुम्हें उत्तेजित कर सकता है। मैं आज भी उसी बात पर कायम हूं और आज भी उसी बात का प्रसार और प्रचार करता हूं कि अपने रिमोट अपने हाथ रखो। तुम्हारे रिमोट अगर किसी के हाथ चले गए तो कब बंद कर दिए जाओगे। न्यूज सुनने का मन है तब तक चित्रहार लगा देंगे, चित्रहार सुन रहे हो तो डिस्कवरी लगा देंगे। रिमोट अपने हाथ रखो। हरि का नाम करने का मन है तो रिमोट अपने हाथ है। संसार के कुछ काम करने के मन है अकॉर्डिंग टू हरि, हरि हरि डोंट वरी, हरि के अनुसार अगर काम करने का मन है तो रिमोट अपने हाथ रखो। और एक बालक के पास भी रिमोट होना ही चाहिए। हमारे नामकरण संस्कार होते थे, अन्नप्राशन संस्कार होते थे, आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि उनके सामने चीजें रखी जाती थी, बहुत सारे हाथी घोड़ा ये वो फलाना खाने के ये बहुत सारी चीजें, कलर्स रखे जाते थे। वो जो जो चुनते थे उससे उनकी रुचि का पता चलता था और उसी रुचि के अनुरूप गुरुकुल में उनकी शिक्षा की व्यवस्था कराई जाती थी। और जब उस गुरुकुल से कोई बालक निकलता था तो नौकरियों के दरवाजे पर नहीं घूमता था, क्योंकि जब निकलता था तो हजारों लोग, भारत के बाहर जाने वाले लोग उनके अंडर में नौकरी करते थे, वो मालिक बन के बैठा रहता था। यह है गुरुकुल पर गोटी भिड़ाते रहते थे बैठ के। क्या शतरंज कोई कितना बढ़िया खेलेगा, 1.5 घर चलेगा कि 2.5 घर घोड़ा चलेगा, सब भगवान को पता है। अब कोई कहे आप भगवान है, आपको इतना कपट करने की क्या जरूरत है? अब इनसे कौन बात करे। खैर ऐसे लोगों के लिए तो मैंने कह दिया ये उल्टी केंद्र है। आप लोग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, बस किसी भी तरीके से स्वस्थ रहिए आप लोग। अपना तो बस धंधा यही है,
सुकरात ने कहा था कि मैंने धंधा ही बड़ा गंदा चुन लिया है। क्या? सत्य बोलोगे तो सूली पे चढ़ा दिए जाओगे। ये धंधा बड़ा गंदा है। जब जब किसी ने प्रयत्न किया तो पहली सूली उसकी तैयार रहती है, पर क्या करें, सबकी अपनी अपनी च्वाइस है। कोई होटल खोल के बैठा है, कोई खिलौने बेच रहा है, अपने पास भी जो है हम भी बेचने में लगे, पर धंधा बढ़िया से करते हैं। धंधा में तो कोई कमी नहीं। आज नगद कल उधार, आज ही नगद मिलेगा कल उधार मिलेगा। तो सत्य के धंधे में रहिए, परमात्मा आपके साथ है। और यह भी बात तो सत्य है कि जाको राखे साइया मार सके ना बाल नबा का कर सकेगा जो जग बैरी होए। और ठाकुर ही चाहे कि अपने भांजे अभिमन्यु को अब ले जाना है ऊपर, तो कौन बचाएगा? तो ठाकुर की मर्जी पे छोड़ो जीना मरना। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कह्यो मुनिनाथ। लाभ हानि जस अपयस लाभ हानि जीवन मरण सब विधि हाथ। गोस्वामी जी ने कह दिया कि यश और अपयश विधि के हाथ में है। हम काहे चिंतित हैं? कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई गाली दे चाहे गाली दे, हम हो जुगे रमण बिहारी के। अरे गुरुपद सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से हो, काम न दुनियादारी से हो, काम न दुनियादारी से। क्यों? क्योंकि कह दिया है रामचरितमानस में, यश अपयश सब विधि हाथ। यश मिले अपयश मिले विधि के हाथ में, हम काहे को इतना परेशान रहे? विधि अपना सोचे, विधि अपना सोचे। हमारे पास तो श्री राधा कृष्ण रूपी परम निधि हैं, हम विधियों में कहां हैं? विधि अपना काम करेगा, निधि अपना काम करेगा। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी ने कहा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। महाराज सिद्धि रिद्धि निधि सब तुम रख लो, तुम बोला हमको तो इतना ही आशीर्वाद दो, सदा रहूं रघुपति के अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुतीक्षण जी महाराज, बस एक ही अभिमान जीवन में रहे, मैं रघुपति का दास हूं, रघुपति मेरे पति हैं, जदुपति मेरे पति हैं, राधापति मेरे पति हैं, रुक्मिणी पति मेरे पति हैं, जगतपति मेरे पति हैं। ये एक अभिमान भीतर में हो। अहंकार भी जरूरी है, पर ये अहंकार हो। शाहजहां को मारा एक झापड़ यहां पे टटिया स्थान में जब बैठते, आचार्य उठ के ऐसे से झाड़ रहा था रज को, सही भकुली उठा के बोला, दारी के ब्रह्म रज पाने के लिए, ब्रज के रज को पाने के लिए ब्रह्मा दौड़ते हैं, तो यहां झाड़ रहा है मेरे सामने। तब शाहजहां भी घबराया, हमारी राज में हमको भी कोई ऐसे डंडा मार सकता है? बोला, इस रज को पाने के लिए मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति कोई। अरे ब्रज रज उड़े जब मस्तक पड़े, तब तेरी मुक्ति हो। ये ब्रज रज उड़ के जब तेरी माथे पे पड़ेगी मुक्ति, तो तेरी भी मुक्ति हो जाए। बताओ, मुक्ति भी यहां मुक्ति पाने आती इस ब्रज रज में। कहां हैं हम? केवल सोच सोच के अंदर से स्फूर्णा होती, आनंद होता, तरंग आने लगता है। रात में 1-2 बजे नाचने का मन करने लगता है। हम सोचे कोई देख न ले कि रात में कर क्या रहे हैं। ब्रजरज में, वृंदावन में, ओ कितने अनंत जन्मों की सुकृति है, वृंदावन का रज मिला है। मैंने एक बड़ी प्यारी घटना सुनी थी नोना, कि कोई अमेरिकन भक्त आई थी यहीं पे, कौड़िए ही थी, वो ले गई। जब जैसे ही वहां पे उतरी इमिग्रेशन पे, तो सूटकेस इत्यादि कहीं खोलने की नौबत पड़ गई। तो जब पर्स खोला तो उसमें से फट से एक छिपकली निकली, इतनी छोटी सी।
अरे बोली छिपकली कहां से आ गई? अरे बोला वृंदावन से। सो मजे की बात सुनो, उसने छिपकली को पकड़ा, रखा, उल्टे पांव टिकट करवाई, वृंदावन आई और वृंदावन के छिपकली को वृंदावन में छोड़ी कि जिसके लिए रसखान कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, पशु भी बने पक्षी बने तो वृंदावन के बने। अरे मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया कि मैं वृंदावन के इस सखी को यहां ले आया, यहां छोड़ने आ गई। सुनने में तो बड़ी मूर्खता जैसी लगेगी, पर ब्रज के भाव से जो आप्लुत होगा वही समझ सकता है। मर्म तो कोई कोई समझ सकता है, धर्म का व्याख्यान तो सभी दे सकते हैं, पर मर्म समझना बड़ा कठिन है। छोड़ दिया यहां आकर के। हम बरसाने जाते थे, बहुत 20 साल 18 साल जब भी जितना हो जाए, तो वहां नीचे मिठाइयां बेचते थे एक, तो मिठाई उठाई थोड़े हम खाने में शौकीन आदमी ठहरे तो खरीद उड़ीद के खा लेते थे। अब इसी में आएंगे कि अच्छा आप साधु कैसे हैं, खरीद के खाते हैं होटल से, तो हम तो खाते हैं, आप ले आइए, कोई तकलीफ नहीं, 2-4 किलो भी ले आइएगा तो हम भी खा लेंगे, लोग भी खा लेंगे, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। तो मेरे सामने ही वो मक्खी उक्खी उस पर बैठी हुई थी, तो ऐसे ऐसे अरे 150 ग्राम तो मक्खी भी तौल देते हैं महाराज कि उसी में हो जाए। तो एक ने कहा ए मक्खी है, सोई उठाया वो झांझरा जिससे बूंदी नहीं बनाते, एक झांझर दारी के, यहाँ सब राधा रानी की सखी हैं तो मक्खी बोलेगा? सो चुप। बोला यहाँ कोई मक्खी फक्की नहीं, सब राधा रानी की सखियां, ये जितने भी जीव हैं सब सखियां हैं। यद्यपि इस पर भी ये होगा कि इसका मतलब आप मक्खी बैठे हुए खाने का समर्थन करते हैं, ये भी करेंगे। आइए उल्टी करिए, उल्टी करिए, हम लोग हैं यहाँ रोज सफाई, हमारे यहाँ साधक बड़े अच्छे हैं, आपकी सारी उल्टियों को साफ करेंगे धीरे 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 धीरे। ये नर्सिंग होम है आप जैसे बीमारों के लिए, आप बीमार हो जाए, निःशुल्क है भैया, कोई शुल्क नहीं लगती, घुस जाइए हमारे पेज में जबरन। हमें ये भी समझ नहीं आता कि ये कितने चंचल लोग हैं कि कहीं एक जगह स्थिर नहीं है, जो अच्छा लगता है वहीं स्थिर रहो, उसी का रसपान करो, भौरे की तरह मौज करो। ये दिन भर में इतने बेचैन आत्मा हैं, ये प्रेत हैं, जब तक 500 पेज में नहीं घुसते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे गाली देते हुए, एक सूत्रीय कार्यक्रम है इनका, गाली देना। ये सब आ गए पोंगा पंडित, ये महात्मा दूसरे का खा रहा है, इसके पीछे पंखा चल रहा है, इतना एसी कहां, ये लाइट कहां से लग गया है, इतना बड़ा आश्रम कैसे हो गया, ये घुसते से ऐसे। तो भौरे की तरह अपन तो बस कमल में बस चिपके हुए मकरंद पान कर रहे हैं। मधुमक्खी भी किसी खास मकरंद को, पराग को ही लेती है। हमारे गुरुजी बड़ी प्यारी बात कहते थे, माखी मानुस और मधुमाखी मानुस। बोला माखी मानुस कौन है? बोला जो बर्फी पे भी बैठेगा, रसगुल्ले पे भी बैठेगा, आख थू इस पे भी बैठेगा, गंदगी पे भी बैठेगा, नाली में भी बैठेगा। मधुमक्खी बोला वो नीम वाली है तो नीम के पराग को, वो उसके पराग को, उसके पराग को। तो मनुष्य बनो तो मधुमक्खी बनो। लोग क्या कहते हैं, अपना तो सब चलता है, वो वाले आ गए बैग पाइपर वाले तो वो भी चल गया, सत्संग हो गया तो सत्संग भी हो गया। हाँ तो तुम्हारा ऐसे ही चलता रहेगा जिंदगी, बैग पाइपर भी चल रहा है, सत्संग भी चल रहा है, लड़ाई भी कर लेते हैं, झगड़े भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, 12 किलोमीटर दूर से जब भौरे को सुगंध आती है कमल के मकरंद, 12 किलोमीटर दूर से, तो भौरा वहां से चल करके आता है कमल के पास। ऐसे ही वैष्णव होते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की और वैष्णवता की सुगंध 12 नहीं, मुझे तो लगता है अगर 12 समुद्र होते तो 12 समुद्र पार से उसको सुगंध आती और वृंदावन भागे चले आते हैं, अयोध्या जी भागे चले आते हैं, काशी भागे चले आते हैं। तो वैष्णव की घ्राणेन्द्रियां बड़ी मजबूत होती हैं, भक्तों की घ्राणेन्द्रियां बड़ी मजबूत होती हैं। वो कितनी भी दूर हो पर भक्ति का सुगंध अगर उनको मिला तो भौरे की तरफ कनाडा से यहां लैंड कर जाते हैं, हाँ भौरे की तरफ ऐसे करके। कितना आनंद है। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। हमको एक व्यक्ति ने कहा था कि महाराज आप बोलते तो बहुत अच्छा हैं, पर इतना विषय रख देते हैं कि हम लोग कंफ्यूज आ जाते हैं कि कौन वाला चुने और कौन वाला छोड़े। तो हम तो ये कहते हैं कि ये तो हमारा मॉल है, मेगा मार्ट है,
जो चीज लगे उसको उठा के ले जाओ। अब ये तुम्हारे ऊपर है। पूरा मॉल ही खरीद लोगे क्या? मॉल में जाते हैं पूरा मॉल खरीदने के लिए क्या? माल रखे हुए हैं, तुम्हारे काम के जो हो अपने ऐसे रखो, जो काम का ना हो उसको कोई बात नहीं, अपना उधर कर दीजिए। ऐसे करके यहां जो मिले, यहां परम वैष्णव आए हैं, रसिक आए हैं, संत आए हैं, साधक आए हैं, सिद्ध आए हैं, सुजान आए हैं, ऐसे ऐसे वृंदावन के संत, ऐसे ऐसे साधक छुपे हुए जो केवल ब्रज के रज, यमुना जी के जल, हरि नाम, अपने गुरु की दीप पद्धति पर चलते हैं। अरे जिनका स्पर्श मिल जाए, जिनके चरण की धूली मिल जाए तो मानव जीवन सार्थक हो जाए। ऐसे भी लोग बैठकर यहाँ सत्संग सुनते हैं। मैं अधिकारी नहीं हूं उनको सुनाने का, फिर भी वो इतने सहज और सरल हैं कि हरि नाम जहां मिले तो वहां वो बैठ जाते हैं, सुनने के लिए आ जाते हैं। अब इसमें हमारी महानता नहीं है। फिर मैंने कहा श्रवण करने वाले की ही महानता है। इस दुनिया में 8 अरब में कौन तैयार है सुनने को? वो चंद लोग जो सुनने को तैयार हैं, श्रवण करने को तैयार हैं। वास्तव में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन इस दुनिया के, सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिनका सत्संग में मन लगता हो, जिनका कीर्तन में मन लगता हो, जिनका ध्यान इत्यादि में मन लगता हो। इसलिए अगर दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को देना हो तो कोई मर्सिडीज पर भी आए, और अगर सत्संग का प्रेमी हो तो उसको भी दे देना। और कोई खाली पांव, नंगे पांव, ब्रज में चप्पल न पहनता, जूते न पहनता हो, वो आए तो उसके भी चरणों में करना। न मर्सिडीज से मतलब है, मैं नई बात कह रहा हूं। नहीं तो कहेंगे महाराज जी मर्सिडीज वाले पे तो बहुत ध्यान देते हैं। जरूर देंगे, जनक की तरह होगा तो तुम्हारे ऊपर देंगे, भिखारी के ऊपर। भिखारी और भक्त में बड़ा अंतर होता है। भिखारी सांसारिक वस्तुओं को मांगते 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 एक दिन नष्ट हो जाता है, अपने मानवीय जीवन को समाप्त कर लेता है। भक्त का अर्थ होता है वो भंवरे की तरह केवल कमल के मकरंद को, उस पुष्प के पराग को चुनता है। जो श्री कृष्ण राम का रसिक हो, जो राधा नाम का रसिक हो, जो राधा रस का रसिक हो, वो चाहे मर्सिडीज पे चढ़ के आए, चाहे प्राइवेट जेट लेके आए, चाहे नंगे पांव आए, वास्तव में प्रणाम करने योग्य वही हैं। इसीलिए राजा जनक के बिना कभी भी उनके गुरु सत्संग प्रारंभ नहीं करते थे। संत मुनि आते थे, जब तक राजा नहीं आ जाते थे सत्संग प्रारंभ नहीं होता। उनको भी फेसबुक में उस समय गालियां मिलती थी, उस समय के फेसबुक में कि बा 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 हम लोग आके बैठे हैं, नहीं करना है, राजा के साथ माल चाहिए। उस जमाने से गालियां मिलती हैं। पर उन्होंने प्रमाण जब दे दिया, आग लगने का महाराज माया करा दिया। सारे भागे जो जितने थे लंगोटी वाले। बोला तुम क्यों भागे? बोला 2 ही लंगोटी है, एक वहां टांग क्या है, जल गया तो। और जनक बार बार कहते अरे जनक महाराज आग लग गई। बोला महाराज एक दिन तो सबको जलना है, नश्वर है, सत्संग करिए, ध्यान दीजिए। अरे जनक तेरे घर में आग लग गई महल में। महाराज एक दिन बड़े बड़े राजस्थान में कोई बचा है? सारे महल खंडर हो गए, एक दिन मेरा भी हो जाएगा, ये अंतिम क्षण है, सत्संग कराइए। अरे जनक तेरे शरीर में आग लग गई। महाराज एक दिन पे तो जलना ही है। जलते जलते भी अपने गुरु के मुख से भगवान का नाम स्मरण हो रहा है, नाम श्रवण हो रहा है, इससे बड़ी चीज क्या होगी। उसी समय सारी माया समाप्त हो गई, कहीं कोई आग नहीं लगा था। सारे जब लोग आए तो कहा अब पता चला जनक आने का इंतजार क्यों करता हूं, तुम लंगोटे के लिए भाग गए, ये पूरे महल के लिए नहीं भागा। इसलिए ये फेसबुक या जो लोग हैं, व्हाट्सएप या लोग कुछ भी लिखते रहते हैं। आप भी केवल बड़े बड़े लोगों का आदर करते हैं। रवि किशन आए, बोला रवि किशन से जैसे मिल रहे हैं आप क्या बाकी लोगों से भी ऐसे मिलते हैं? और रवि किशन से तो पता नहीं कितने वर्ष के बाद मिले। बाकी छोटे छोटे बच्चे कौन आते हैं, कैसे गले मिलते हैं, तुम दूर ही से इतना शंका क्यों करते हो? लंका में रहते हो क्या? शंका वही करते हैं जो लंका में रहते हैं। तो मैंने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, राधिका मैंने नीचे लिखा मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, एक बार आओ खुद जान जाओ। दूर से क्यों कर, एक बार आओ वृंदावन, आओ श्री आनंदम धाम और लाडली निकुंज बन, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। पर दूर से शंका व्यक्त मत करो, लंका में रह जाओगे। तो आज भी मैंने 1 घंटे कर दिया। क्यों? पता नहीं इसका। जब हो तो उसको अंतिम क्षण समझो। बोला महाराज यही बोल के आप आधा घंटा को रोज 1 घंटा कर देंगे तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। आधे घंटे के लिए बुलाएंगे और 1 घंटा कर देंगे। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, क्षणभंगुर है। इस शरीर ने बड़े बड़े लीलाएं देखी हैं। कभी सोए गया, कभी बढ़ गया, कभी कुछ लग गया, कभी कहीं चला गया। इसलिए बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते। तो जब क्षण मिलता है, जब आनंद होता है तो लगता है कितना बह जाए, कितना माल बाहर निकल जाए और सब स्टोर हो जाए आपके हृदय में। और फिर आपके द्वारा कोई रिटेलर, कोई होलसेलर,
कोई ठेला लेके निकल गया, हरि नाम ले लो, हरि नाम ले लो, हरि नाम ले लो, मौज आ जाए। हमको हमारे गुरु ने दिया, हम बांट रहे हैं। आपको जहां जहां से मिले आपके गुरु से, संतों से, आप बांट दीजिए। ये बड़ा प्यारा चीज है जो बांटने से बढ़ता है। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीन है मेरे सतगुरु ने। दुनिया में सब कुछ घटता है और ये बढ़ता है। इसलिए वैष्णव इतना उद्दाम कीर्तन करते रहते हैं, हरि बोल निताई गौर हरि बोल। क्यों करते हैं? बोला खूब बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा महाराज। बैंक का पैसा बांट दोगे तो सब घट जाएगा। और ये कैसा बैंक है हरि नाम का बैंक, जितना बांटोगे। ये कोई किसान विकास पत्र नहीं है कि 5 साल में दुगना होगा। बांटे और 100 गुना हो गया, फिर बांटे और 1000 गुना हो गया। तो खूब बांटो, जितना बांट सकते हो। हरि नाम। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए। और जाते जाते एक बात, क्रोध कम करिए धीरे धीरे। अभी तक आपके नियंत्रण में है, पर धीरे 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 जब आप वही क्रोध करते करते एक दिन पाते हैं कि गए तो पर वापस नहीं आ पाएंगे, फिर उसी को कहते हैं मानसिक रोग, पागलपन। अभी आपके हाथ में है, आप रोक सकते हैं। क्योंकि जा सकते हैं तो मत जाइए, हो आज इतना ही जाएंगे। पर आदमी का क्या है, हम इतना तक जाएंगे जाएंगे जाएंगे। जाओगे 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 जाओगे, एक दिन अंतरिक्ष में जैसे यान जाता है तो उसके बाद फिर नीचे लौटना मुश्किल हो जाता है। वो हनुमान जी ने पूंछ में लपेट के फेंक दिया ना ऊपर, अमर सेना बुलवा लिया था रावण ने, ये मरेगा ही नहीं। भारी चिंता हो गई कि अब क्या होगा। हनुमान जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, ठाकुर जी के दया से मैं हूं। पूंछ में लपेटा और ऐसा फेंका ऊपर कि गुरुत्वाकर्षण के बाहर सब चले गए। पूछा लक्ष्मण जी ने कि वो अमर लोग कहां गए? बोला न मरे न जिंदा, हाय हाय कर रहे हैं। मतलब बोला ना आ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ऊपर से करे बर्बाद हो गए रे, बर्बाद हो गए। तो गुरुत्वाकर्षण के बाहर फेंक दीजिए। एक दिन आपका भी ये क्रोध, आपका ये लोभ, आपकी ये दुर्जन स्वभाव, आपकी ये वाणियां, आप जो आज जानबूझ के करते हो, समझदारी में करते हो, कुछ भी करने के लिए करते हो, एक दिन आपके बियॉन्ड रीच हो जाएगी और फिर क्लिनिकली आप पागल घोषित कर दिए जाओगे। तब आपके पास कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। मेरे भाई बहन, मेरे भारतवासी, मेरे प्रिय बच्चों, भारत और दुनिया के सारे लोगों, इस बात को समझना कि डिप्रेशन कहते किसको हैं और पागलपन कहते किसको हैं। अगर आपने आज नियंत्रण कर लिया तो किसी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप धीरे 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 हरिनाम की तरफ मुड़ो, कीर्तन की तरफ मुड़ो, भगवत भजन की तरफ मुड़ो, नृत्य की तरफ मुड़ो। अगर तुम्हारे क्रोध में तुम्हारी तरफ कोई अटेंशन देता भी है तो उसकी तरफ मत देखो, उसको बोलो अच्छा मेरे क्रोधित होने पर तो मेरे पास आता है, मेरे खुश रहने में तो मेरे पास तो नहीं आता। तुम भी ये बोलना शुरू करो, तुम ही क्रोधित होकर के चाहते हो लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित हो। तो धीरे धीरे क्रोध तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। और क्रोध दुनिया का सबसे बड़ा ज्वलनशील पदार्थ है, पेट्रोल इत्यादि से भी, जो तुमको जला के ही मानेगा। एक व्यवहारिक बात भी कहते कहते जा रहा हूं सत्संग में, भारत और दुनिया के समस्त नौजवानों को और सारे लोगों को, कि आप भी एक दिन गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले जाओ, इससे पहले नियंत्रण कर लो। गुरुत्वाकर्षण के बाहर आपका स्वभाव चला जाएगा, स्लोली स्लोली स्लोली। इसीलिए रोज हम करते हैं। हम लोग भी गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए क्या? कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके रमण। अब गुरुत्वाकर्षण के बाहर है, नहीं तो कोई गाली दे तो हम तुम्हारे बाप का नाम ले रहे हैं, कैसे तुम गाली दे रहे हो? मतलब हम भी गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। क्यों? अभ्यास से। अभ्यास करते रहिए भगवान के भजन का, गुरुत्वाकर्षण के, दुनिया के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले जाइए। कोई कुछ करे आपका भजन नहीं रुकेगा, कोई कुछ कहे आपका भजन नहीं रुकेगा। आपकी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, अपनी मस्ती में रहोगे। तो डिप्रेशन से बचने का भी उपाय यही है, मस्ती में स्थित होने का भी उपाय यही है। आज जो चीजें अच्छी लग रही हैं, कल आपके हाथ के बाहर चली जाएंगी, फिर कोई उपाय नहीं रह जाएगा। उससे पहले कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल मजनू, कंट्रोल वेलकम पिक्चर। हाँ, कंट्रोल करो मजनू, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर चले जाओगे तो आना मुश्किल हो जाएगा। प्रिय प्रिय भाई बहन,
कोशिश करिए सत्पुरुष के शरण में रहकर धीरे 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 कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए। और मेरे प्रिय भाई बहन, आप सबों से भी अंतिम निवेदन, अपने घर में, परिवार में जो नृत्य करते हो, जो गान करते हो, जो ठाकुर का भजन करते हो, जो ठाकुर का सिंहासन सजाते हो, जो अनंत कार्य करते हो, बैठ जाइए। काल की तरह खड़े क्यों हो गए, यमराज की तरह? तभी हमको लगा यमराज आ गया अचानक, बोला कि आपका टाइम हो गया। हम कह रहे हम तो भगवत भजन कर रहे हैं, अभी कहाँ ले जाओगे? सोई खड़ा हो गया ऐसे भैंसा पे बैठ के। महाराज मौज है, बीच बीच में थोड़ा विनोद होते रहना चाहिए, आनंद होते रहना चाहिए। क्या हुआ? तो आप भी ऐसा ही करिए कि उन चीजों में जिनकी रुचि हो उनको गले लगाइए, उनको नमन करिए, उनको प्रणाम करिए। समाज में ईश्वर कोटि मनुष्यों को, विराटता को चाहने वाले लोगों को, आनंद को चाहने वाले लोगों को जब इंपॉर्टेंस मिलेगा तो धीरे धीरे सारी दुनिया आनंद की तरफ जाएगी। पैसे का इंपॉर्टेंस मिला इसलिए सारी दुनिया पैसे में रम गई और भ्रष्टाचारी हो गई। जिस दिन श्री कृष्ण को महत्व मिलना शुरू होगा, सारी दुनिया श्री कृष्ण जैसा नंदघर आनंद भयो होकर उभर जाएगा। यही एकमात्र उपाय है। बाकी सेमिनार करते रहो, जितने सेमिनार करने करो, खूब सेमिनार में आधे से अधिक डिप्रेशन के लोग बैठे हुए होते। अरे आपने शर्मा जी को समय नहीं दिया और नाराज हो गए, बताओ सेमिनार करने आए हैं क्या? बोला धरती गर्म हो रही है, इसको ठंडा कैसे करना है, उसमें खुद ही गर्म होगा। धरती के सबसे गर्म प्राणी बैठे हुए थे कि धरती को ठंडा कैसे करना है, बताओ महाराज। सेमिनार में खुद ही ठंडा नहीं हो, तुम कैसे ठंडा करोगे धरती को? तो ये सेमिनार चलते रहेंगे, इनसे कुछ नहीं होना है। ये सेमिनार इत्यादि का सबका एक ही उपाय है, सत्संग के द्वारा श्री कृष्ण के साथ योग हो जाए, नाम के साथ योग हो जाए। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। खूब नाम चलता रहे, भीतर बे अनंत नाम चलते रहे। नाम 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 नाम, यही नाम जिस रूप में चाहोगे श्याम और राम को सामने प्रकट कर देंगे। चाहोगे तो हो जाएंगे। आज भी तुलसीदास को हो गए थे ना, कि न हुए थे चित्रकूट में, कि नहीं हुए थे? तो कौन धनुष बाण लेकर के उनकी कुटिया का सुरक्षा कर रहा था? कौन यहाँ पर बिहारी जी तुलसीदास जब आए तो आने के बाद कैसे ये छोड़ करके धनुष बाण लेके खड़े हो गए? तो दर्शन तो आज भी होते हैं, इन्हीं आंखों से हो सकते हैं, पर नाम का सहारा चाहिए, नाम का। और नाम किसका? सबसे बड़ा तेरा नाम रे, उसके नाम का। अपने नाम के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो बेनाम बादशाह हो जाओगे। नाम ओम नहीं रहेगा, बादशाह तो रहोगे नहीं, बेनाम हो जाओगे। नाम केवल श्री हरि का, केवल श्री हरि का। हरि 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 हरि, राधा 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 राधा। ये पागल हो गए हैं, राधा राधा कहने से कुछ होता है? तुम जाके करो ना, रुपया 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 रुपया, हमको ये चाहिए ये चाहिए चाहिए। तुम पगलाओ जा करके। हमको तो राधा मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। उनको भी गुलाबी गुलाबी नोट में बड़ा रस मिलता है, पर वो काम नहीं करता। नोट को पानी में बहा देते, कभी जला देते, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, हाय हाय करते रहते, सारा पैसा कुछ काम नहीं करता। इसलिए हरि नाम का बैंक बनाइए, खूब जप करिए और संतों का आशीर्वाद और चरण रज जरूर लीजिए। कहीं कोई साधक मिल जाए, सुजान मिल जाए, मेरे पास यहाँ आते हैं, मैं इतना हृदय से प्रसन्न होता हूँ, इतना उनको नमन प्रणाम करता हूँ हृदय से। वाह वाह वाह, आपके चरण रज आज मिल गए। उनकी भक्ति, वैष्णव का भाव रजकन के रूप में यहाँ स्थित हो जाते हैं। चलते फिरते भी यहाँ उमंग बना रहता है। वैष्णव जहाँ आके चला गया वो जगह फिर डिप्रेशन का रहेगा, वहां तो मौज ही मौज रहता है। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। 5वीं बार कह रहा हूं महाराज, ये 5 बार आप बोल दिए प्रसन्न रहिए खुश रहिए, मैं जा रहा हूं। और ये दुनिया तुमको गाली दे रही है, डिप्रेशन में डाल रही है, हाय हाय करवा रही है। मैं 5 बार क्या 500 बार कहूंगा, प्रसन्न रहिए खुश रहिए आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए खुश रहिए आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए खुश रहिए आनंदित रहिए। हमें मर जाओ जाके, पति पत्नी तो मर जाओ, जाओ खत्म हो जाओ, हम मर जाएंगे, बर्बाद हो जाओ, कीड़े पड़े तुमको। हम ये तो नहीं कह रहे हैं। प्रसन्न हो जाइए, मस्त हो जाइए, खुश रहिए, प्रसन्न हो जाइए, मस्त रहिए, खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, मस्त रहिए, खुश रहिए, 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 प्रसन्न हो जाइए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय जय श्री राधे श्याम श्याम।